Good morning children, good morning parents. Welcome to आलिम पब्लिक स्कूल भंगेड़ी ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका टॉपिक है क्लास 7th साइंस में चैप्टर 5th एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स यानी अम्ल, बेसिस यानी क्षार एंड सॉल्ट यानी लवण। आज हम आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नींबू, इमली, नमक, चीनी, सिरका, ठीक है। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब चीज़ों का टेस्ट एक जैसा होता है? जैसे कि लेमन यानी नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, सॉल्टी होता है, शुगर वो मीठी होती है, एंड विनेगर भी खट्टा होता है। लेकिन आपको इन सब के टेस्ट में चेंजेस दिखते हैं ना, फ़र्क दिखाई देता है ना। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इन सब चीज़ों के अंदर ऐसा क्या होता है जो इन सब का टेस्ट अलग अलग यानी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। कर्ड यानी दही, लेमन जूस नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का रस एंड विनेगर यानी कि सिरका, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? सॉर मैंने खट्टा, इन सभी का टेस्ट खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड। इन सब पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज़ एसिडिक। इनका जो केमिकल यानी इनकी ये जो पदार्थ होते हैं, इनकी प्रकृति ही अम्ल होती है, ठीक है। इन्हें हम खुद नहीं बना सकते, इनमें प्राकृतिक ही खट्टापन होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सॉर्स। अब ये जो एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है एसर, जिसका मतलब होता है खट्टा, यानी कि इस एसर वर्ड का मतलब ही खट्टा होता है। द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ये सब नेचुरल यानी प्राकृतिक होते हैं, इन्हें हम खुद नहीं बना सकते, इनमें हम खट्टापन खुद नहीं डाल सकते हैं। इनके अंदर खट्टापन प्राकृतिक होता है यानी अपने आप पहले से ही होता है, ठीक है। अब हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया कि एसिड क्या होता है। अब हम चलते हैं बेस की तरफ। Generally, substances like these are bitter in taste and feel soapy on touch are known as bases. जिन पदार्थों का स्वाद बिटर यानी कड़वा, जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पे यानी हाथ लगाने पर साबुन की तरह चिकने दिखाई देते हैं या महसूस देते हैं, वो क्या होते हैं? उन्हें हम बेसिस यानी कि क्षार बोलते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। इनका जो नेचर होता है, जैसे एसिड में उनका नेचर, जो पदार्थ थे जैसे कि लेमन, इनका नेचर क्या था? अम्ल था। अब जो ये सब्सटेंस होते हैं यानी कि जो बेसिस वाले सब्सटेंस यानी पदार्थ होते हैं, इनका क्या होता है? इनका कड़वा नेचर होता है, ठीक है। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अब हम जैसे कि हम कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चख सकते हैं यानी हम टेस्ट कर सकते हैं, हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कड़वा लग रहा है, ये खट्टा लग रहा है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता वो हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दे, तो इसीलिए हम उन्हें टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम जब उन्हें टेस्ट नहीं करेंगे तो हम पता कैसे लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है, ये अम्ल है या क्षार है, ये खट्टा है या कड़वा है, ठीक है। तो इन सब को पता लगाने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है? इंडिकेटर्स।
Special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. These substance are known as indicator. ये कुछ स्पेशल यानी कुछ अलग तरह के पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हम अम्ल और क्षार इस एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस पता कर सकते हैं या हम किसी भी पदार्थ का पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, अब चलिए हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सेकंड टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जैसे लिटमस, अ नेचुरल डाई। लिटमस क्या होता है? ठीक है, लिटमस एक तरह का इंडिकेटर ही होता है जिससे हम एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लाइकन्स। ठीक है, अब लिटमस होता क्या है? लिटमस क्या होता है? ये लाइकन्स के एक्सट्रैक्ट्स यानी लाइकन का एक पदार्थ होता है। अब लाइकन्स क्या होता है? लाइकन्स होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ियों पर, ठीक है, पहाड़ियों पर या फिर लकड़ियाँ होती है, पेड़ होते हैं, उनकी जो बाहरी सतह होती है उनकी छाल पर एक फफूंदी जैसा, एक काई जैसा हरा हरा या किसी और कलर का एक पदार्थ जम जाता है। ठीक है, इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स बोलते हैं। इट हैज़ अ मेव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये जो हमारा शुद्ध पानी होता है उसके अंदर कैसा पर्पल कलर का दिखाई देता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हम इसके अंदर कोई अम्लीय सॉल्यूशन यानी कोई एसिडिक सॉल्यूशन, अम्ल का कोई भी विलयन हम इसमें मिलाएंगे, इट टर्न रेड एंड व्हेन एडिड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर हम इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे यानी हम क्षार का विलयन मिलाएंगे तो इसका कलर नीला हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। ठीक है, अब ये जो लिटमस होता है ये हमें एक विलयन के रूप में भी मिलता है जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं एसिड और बेस के बारे में, और ये पेपर की तरह भी मिलता है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जैसे कि आप लोग इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, ए है हमारा रेड कलर का एक लिटमस पेपर यानी एक छोटी सी पट्टी टाइप है, और ये बी है ब्लू कलर का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये एक्टिविटीज़ है जिससे हम ये पता लगाते हैं, तो ये हमारे कुछ काम की नहीं है क्योंकि हम ये एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? यानी उदासीनीकरण। ठीक है, जैसे कि जो पदार्थ ना तो बेसिक होते हैं और ना ही एसिडिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पदार्थ यानी उदासीन पदार्थ। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, ना तो वो हंस रहा है और ना ही वो रो रहा है, क्यों? तो क्या है इसका मतलब? वो उदास है। इसीलिए ऐसे ही हम जो एसिड भी नहीं होते हैं, बेस भी नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिक टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम कि जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो बेसिक होता है वो लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, let us see what happen when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used to so far. It is called phenolphthalein. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब जो ये न्यूट्रलाइजेशन है ये एसिड और बेस को उदासीन करने के लिए होता है।
बता दिया ना, जो एसिड जो ना एसिड होता है ना ही बेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और अगर इन दोनों का सॉल्यूशन या अगर ये दोनों की कहीं पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो इन्हें कम करने के लिए हम इनका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी होता है, मतलब डेली लाइफ में भी होता है। जैसे हमारा है फर्स्ट इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है, अपाचयन, यानी जो हम खाना खाते हैं, हमारे जो पेट होता है, हमारे पेट के अंदर भी एसिड्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हमें नुकसान भी देने लगते हैं। तो उनका प्रभाव कम करने के लिए उनका प्रभाव करने के लिए हम उन्हें न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, आवर स्टमच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, और ये क्या क्या मदद करता है, क्या सहायता करता है हमारी, ये हमारी सहायता करता है हमारे खाने को पचाने के लिए। अगर हमारे पेट के अंदर एसिड्स नहीं होंगे तो हमारे पेट के अंदर खाना नहीं पच पाएगा। ठीक है, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडिकेशन। लेकिन अगर हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंडिकेशन, यानी हमें एक प्रॉब्लम होने लगेगी अपाचयन की। जैसे किसी भी हर चीज़ लिमिट में होती है तो अच्छी लगती है, अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमें नुकसान देना शुरू कर देती है। ठीक है, सम टाइम इंडिकेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी ये पेनफुल भी होता है जिससे हमारे स्टमक में पेन होने लगता है। टू रिलीव इंडिकेशन वी टेक एन एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब इसे ख़त्म करने के लिए, यानी एसिड का प्रभाव ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूध का सेवन करते हैं। अब दूध क्या होता है, दूध ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दूध के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। यह जो हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे पेट के अंदर जो एसिड ज़्यादा हो गया है, दूध उस एसिड को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट है आंट बाइट। आंट बाइट क्या होती है, चींटी का डंक। चींटी के डंक के अंदर भी एसिड पाया जाता है। व्हेन एन आंट बाइट्स it injects the acid liquid formic acid into the skin। ठीक है, जो आंट बाइट यानी चींटी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब हमें आंट काटती है, यानी चींटी हमें काटती है, तो हमारी स्किन के अंदर एसिड चला जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। द इफ़ेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे मतलब चींटी काट लेती है, हमारी स्किन में चींटी का डंक यानी एसिड चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमें वहाँ पर बेकिंग सोडा रगड़ना चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा बेसिक होता है। बेस क्या करता है, क्षार एसिड के प्रभाव को कम कर देता है, यानी इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। ठीक है, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, हम खेती बाड़ी में बहुत सारे रासायनिक उर्वरक यानी खाद वगैरह का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमें नुकसान ही देगी। तो अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स अपनी भूमि में या अपनी ज़मीन में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic। अगर कहीं पर सॉइल में यानी मिट्टी में बेसिक पदार्थ ज़्यादा होंगे यानी क्षार ज़्यादा होगा तब भी वहाँ पर फसल नहीं उग पाएगी, और अगर एसिड ज़्यादा होगा यानी अम्लीय पदार्थ ज़्यादा होंगे वहाँ तब भी फसल नहीं उग पाएगी। When the soil is too acidic, it is treated with basic like quicklime, calcium oxide or slake lime
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कहीं पर ज़्यादा एसिड होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले आंट के डंक में यानी चींटी के डंक में हमने बेस डाला था ना, वहाँ पे बेस लगाया था, वो एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। हम यहाँ पे भी ऐसे ही हम ये बेसिक चीज़ें डालेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या करेंगे, if the soil is basic, organic matter compost is added to it. Organic matter release acid which neutralizes the base neutral of the soil. ठीक है, ये सब क्या करेंगे, ये लोग हमारे जो उसमें मिट्टी में एसिड था उसके प्रभाव को कम करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारी भूमि फसल उगाने लायक हो जाएगी। ठीक है, लास्ट है फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। आपको पता है जो फैक्ट्री में सामान बनता है, जो उनका जो भी निकलता है पानी वगैरह या फिर गंदा धुआं वगैरह कुछ भी निकलता है, ठीक है, उनका वेस्ट होता है, वो पानी में ही मिक्स होता है वैसे वो। तो अगर हम उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा एसिड होता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में अलग अलग चीज़ें बनती हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर हम उस पानी को, ठीक है, उस वेस्ट को सीधा किसी भी नदी या नाले या कहीं पे भी बहाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे पानी को गंदा कर देगा। ठीक है, द एसिडिक विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और वो एसिड क्या करेगा, जब वो एसिड ज़्यादा हो जाएगा, उसकी अति हो जाएगी, तो वो पानी में मौजूद पानी के जितने भी जानवर हैं या मछलियाँ सबको क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, अब फैक्ट्री वाले भी क्या करते हैं, उस वेस्ट को, ठीक है, बाहर निकालने से पहले उसमें बेसिक सब्सटेंस यानी बेसिक पदार्थ मिला के उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि पानी के अंदर मौजूद मछलियाँ या फिर अन्य जितने भी जलीय जीव जंतु हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिएगा। थैंक यू।